अफ्रीका धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा है। परिणाम स्वरूप बायोडायवर्सिटी का स्वरूप बदल जाएगा। इसके प्रभाव केवल भूगोल तक सीमित नहीं होंगे। धरती स्थिर नहीं है, वो लगातार बदल रही है और आज इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण अफ्रीका महाद्वीप में देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा है और उनके बीच एक नया महासागर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसकी शुरुआत लगभग 30 मिलियन साल पहले ही हो गई थी और आज भी यह जारी है। ऊपर से देखने पर अफ्रीका एक ठोस भूभाग प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पृथ्वी की पपड़ी इसके नीचे से लगातार खिंच रही है और कमजोर भी हो रही है और दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट प्रणाली यानी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, जो इथियोपिया के अफार क्षेत्र से लेकर केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक तक फैली हुई है। यह क्षेत्र पृथ्वी पर मौजूद सबसे सक्रिय महाद्वीपीय दरार क्षेत्रों में से एक बन चुका है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका मूल कारण पृथ्वी के मेंटल से ऊपर उठती गर्म पिघली हुई चट्टानें हैं, जिसे मेंटल अपवेलिंग कहा जाता है, जो कि ज्वालामुखी गतिविधि और प्लेट टेक्टोनिक्स का कारण बनती है। इसमें निकलने वाला गर्म पदार्थ पपड़ी को नीचे से फैलाता है, जिससे सतह कमजोर होती जाती है। जून 2025 में प्रकाशित शोधों के अनुसार अफार क्षेत्र के नीचे यह प्रक्रिया स्पंदित रूप में हो रही है, जिसे वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक धड़कन की संज्ञा देते हैं। अफार क्षेत्र इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह एक दुर्लभ ट्रिपल जंक्शन पर स्थित है। यहाँ 3 विवर्तनिक दरारें यानी टेक्टोनिक गैप्स मिलते हैं, जिसमें पहली है पूर्वी अफ्रीका दरार, दूसरी है लाल सागर दरार और तीसरी है अदन की खाड़ी दरार। कुछ स्थानों पर यहाँ की पपड़ी इतनी पतली हो चुकी है कि वह समुद्र तल के नीचे स्थित है और यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे भविष्य के महासागर का जन्मस्थल मानते हैं। जनवरी 2026 में प्रकाशित शोध बताते हैं कि अफ्रीका और अरब प्लेट पहले ही एक प्रमुख दरार के साथ अलग हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लाल सागर और अदन की खाड़ी का निर्माण हुआ और अब वही प्रक्रिया अफ्रीका के भीतर दोहराई जा रही है। हालांकि यह गति बहुत धीमी है, प्रतिवर्ष कुछ मिलीमीटर, लेकिन भूवैज्ञानिक समय में यह गति निर्णायक होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 5 से 10 मिलियन वर्षों में समुद्र का पानी इन दरारों में भर सकता है और पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा शेष महाद्वीप से अलग होकर एक नया भूभाग बन सकता है। ठीक इसी तरह अतीत में अटलांटिक महासागर का भी निर्माण हुआ था। इस विभाजन के संकेत आज ही दिखाई दे रहे हैं। लगातार गहरी दरारें और भ्रंश, लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां, साथ ही चुंबकीय और भूकंपीय सर्वेक्षणों में महासागरीय पपड़ी जैसे संकेत। लेकिन इसके प्रभाव केवल भूगोल तक सीमित नहीं होंगे। यदि एक नया महासागर बनता है तो वर्षा पैटर्न, तूफानों की तीव्रता, क्षेत्रीय तापमान और महासागरीय धाराओं में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इससे दुनिया के कई हिस्सों में कृषि, जल उपलब्धता और मानव जीवन की परिस्थितियां प्रभावित हो सकती हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से भी इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जैसे जैसे महाद्वीप विभाजित होगा, मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो सकते हैं और नया पारितंत्र उभर सकता है। इससे कई प्रजातियां अनुकूलन के लिए मजबूर होंगी, कुछ का पलायन होगा और कुछ विलुप्ति के कगार पर पहुंच सकती हैं। परिणाम स्वरूप बायोडायवर्सिटी का स्वरूप बदल जाएगा। साथ ही इस अलगाव से मीठे पानी, खनिज संसाधनों और उपजाऊ भूमि के वितरण में भी बदलाव आ सकता है। इसका प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं, क्षेत्रीय स्थिरता और यहाँ तक कि वैश्विक व्यापार नेटवर्क पर भी पड़ सकता है। संक्षेप में अगर बात करें तो अफ्रीका का यह विभाजन केवल एक भूवैज्ञानिक घटना नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आने वाले लाखों वर्षों में पृथ्वी के भूगोल, जलवायु, पारिस्थितिकी और मानव जीवन सबको नया आकार दे सकती है। यह बदलाव हमें याद दिलाता है कि जिस धरती को हम स्थिर मानते हैं वह वास्तव में जीवित, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है।